अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आज 7 मार्च की 12 बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। आज की खबरें सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बल्कि हकीकत का आईना है, वो हकीकत जिसे मुख्तलिफ ताकतें छुपाना चाहती हैं, मगर हम उसे सामने लाकर ही दम लेंगे। रूस की वाज़ेह चेतावनी, यूक्रेन नाटो का अफवाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं हम इसमें बात करेंगे अबू उबैदा का रमजान पर पैगाम, प्रतिरोध ने अपने रोजे को लहू से मुकद्दस बना दिया है। वहीं हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे हजारों फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अल अक्सा में अदा की नमाज, इजरायली पाबंदियों के बावजूद तकबीरों से गूंजा कुदूस। वहीं हम इस पे बात करेंगे ट्रंप की नई पाबंदियां, ईरानी तेल सनद को बंद करने का मंसूबा, आलमी माली निजाम से काटने की साजिश। वहीं हम इस पे बात करेंगे अंसारुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देने का अमेरिका फैसला नामंजूर कर दिया है खुद यमन ने। क्या ये सब महज इत्तेफाक है दोस्तों, या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या हकीकत सामने लाने की जद्दोजहद कामयाब होगी या फिर ताकतवर मुल्क अपने एजेंडे पर कामयाब होंगे? इन तमाम खबरों की तफसील के लिए बने रहिए पल पल न्यूज के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए आज की पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीरिया में फिर सिविल वॉर की आग, सीरिया एक बार फिर तबाही के मुहायने पर खड़ा है। बशर अल असद के हामी फौजी अफराद ने उस नई दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं जिसमें तुर्की और इजराइल की मदद से मुल्क पर कब्जा कर लिया गया। इस जंगजू प्रतिरोध ने सीरियाई साहिल के कई अहम इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है, जिससे नई हुकूमत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लताकिया और होम्स में शदीद झड़पें जारी हैं। ये दोनों जानिब से भारी असलाहों का इस्तेमाल हो रहा है। जंगजू ताकतें इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या सीरिया एक और खूनी तहरीक की तरफ बढ़ रहा है या प्रतिरोध नई सियासी हकीकत को जन्म देगा? वही आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैक्रॉन का ऐलान, फ्रांस के सदर इमिल मैक्रॉन ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि यूक्रेन की जंग को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि सीज फायर का मतलब अमन नहीं बल्कि जंग को नए सिरे से शुरू करने की एक चाल है। मैक्रॉन का साफ तौर पर कहना है कि हमने उसकी चाल बेनकाब कर दी है। अगर सीज फायर होता है तो वो मुकम्मल अमन के लिए नहीं होगा बल्कि जंग को मजीद तेज करने की साजिश होगी। यह बयान यूरोप के नए हिकमत अमली और रूस के खिलाफ उसके रवैये को मजीद सख्त करने का इशारा कर रहा है। वही आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप का सीआईए में बड़ा सफाया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीआईए में एक बड़े पुरजे का आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए ने हाल ही में कई अफसरों को बर्खास्त करने का अमल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल में भर्ती किए गए कई अफसरों को एक गैर गुप्त मुकाम पर तलब किया गया। उनसे उनकी पहचान और सरकारी दस्तावेज सरेंडर करने को कहा गया। ट्रंप हुकूमत के नए फैसले के तहत सरकारी महकमों को कमी का अमल जारी है। क्या यह सीआईए में एक नई सियासी जंग का इशारा है या फिर ट्रंप खुफिया एजेंसियों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं? वहीं आप चौथी खबर भी देख सकते हैं। रूस की वाज़ेह चेतावनी, रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने यूरोपीय ममालिक को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में किसी भी तरह का नाटो अफवाज की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लावरोव का बयान उस वक्त सामने आया है जब फ्रांस के सदर इमिल मैक्रॉन, ब्रिटेन के वजीर आजम किर स्टारमर और दीर्घ यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन में नाटो को इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। रूस ने इस कदम को सीधा टकराव करार दिया है और यूरोप को संगीन नताइज भुगतने की चेतावनी दी है। क्या यह बयान नाटो और रूस के दरमियान नए टकराव को जन्म देगा दोस्तों, या फिर यूरोप पीछे हटेगा? आने वाले दिनों में यह सब वाजे हो जाएगा। वहीं आप पांचवी खबर भी देख सकते हैं। गजा में इजरायली टैंक का हमला,
फलस्तीनी सहाफ़ी मुआज़ अल अमूर जख्मी है। गजा सिटी के मरकजी इलाके में अबू खदरा मस्जिद के करीब इजरायली टैंक ने फायरिंग की, जिसमें फलस्तीनी सहाफ़ी मुआज़ अल अमूर जख्मी हो गए। गोलियां अल मुंतार पहाड़ी से चलाई गई। एक गोली उनके दाहिने पैर में जा लगी और अभी भी वहीं धंसी हुई है। गजा में सहाफियों पर बढ़ते हमलों का एक और जीता जागता सबूत है। क्या इजराइल अब सहाफत को भी खामोश करने की साजिश कर रहा है? वही आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अबू उबैदा का रमजान पर पैगाम दोस्तों। जी हां, अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने माह रमजान की आमद पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये सिर्फ इबादत का महीना ही नहीं बल्कि फतह का महीना भी है। खासतौर पर फलस्तीन और गजा के लिए हम अपने 2 अरब मुसलमान भाइयों को बताते हैं कि आपके ईमानी भाइयों ने अपने रोजे को पाक लहू के नजराने से मुकद्दस बना दिया है। जब तक ये मुकद्दस जमीन कब्जा करने वालों की नापाकी से पाक नहीं हो जाती, इस्लामी उम्मत ना उठेगी, ना ही सियासी हैसियत होगी। इजराइल ने रमजान में भी जंगबंदी को तोड़ा है। अबू उबैदा ने साफ तौर पर कहा कि प्रतिरोध ने जंगबंदी और कैदी तबादले के मुआहदे पर अमल किया, मगर इजराइल धोखेबाजी और दहशतगर्द रवैया अपना रहा है। दुश्मन ने कई मर्तबा अपने अहद तोड़े जो हमारे अवामी हुकूक के खिलाफ है। गजा, लेबनान, सीरिया और पूरे इलाके में इजरायली हुक्मरान मजलूम अवाम पर जुल्म करने में लगे हैं। इजराइल के सदर को अपने गिरफ्तार सिपाहियों की कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ अपनी सियासी हिकमत अमली और अमेरिका की हिमायत के सहारे जंग जारी रखना चाहते हैं। वही आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में खूनी झड़पें दोस्तों। सीरिया में नए मुस्लहा ग्रुप और तहरीर अल शाम के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसमें अब तक 70 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। नया जंगजू ग्रुप तहरीर अल शाम के लताकिया और टार्टरूस से मुकम्मल तौर पर निकालना चाहता है। ये इलाके ज्यादातर अलावी आबादी से भरे हुए हैं, जो पहले से ही इस तनाज़े का मरकज बना हुआ है। सीरिया के साहिली इलाके में हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। जंग का नया मरहला शुरू हो चुका है। वही आप 8वीं खबर में अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजरायली रुकने कंसेट का घमंड। इजरायली कंसेट के रुकन बोआज बिस्मुथ का घमंड भरा बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि सीरिया को मुकम्मल तौर पर इजराइल के कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे जॉर्डन को उन्होंने काबू में रखा हुआ है। हम जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला को आधी रात में भी जगा सकते हैं और अपने हुक्म पर अमल करवा सकते हैं। सीरिया पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए ताकि कोई हमें चुनौती ना दे सके। क्या यह बयान इजराइल के नए तौसीत मंसूबे की निशानी है, जो कि जॉर्डन की भी पोल खोल गया? वही आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजारों फिलिस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में अदा की तरावी की नमाज। कुदूस की मस्जिद अल अक्सा में आज दसियों हजार फलस्तीनी नमाजियों ने सख्त इजरायली पाबंदियों के बावजूद नमाज अदा की। हर तकबीर की सदा गूंजती रही। मज़ाहमत की रूह नजर आई और इजरायली जुल्म के बावजूद ईरान की ताकत नजर आई। इजरायली फौज की सख्त चौकसी और रुकावटों के बावजूद फलस्तीनी बड़ी तादाद में मस्जिद अल अक्सा पहुंचे। कुदूस के मुकद्दस मकाम मदीना के बाद सबसे अहम मुकाम पर मुसलमानों ने जमात में नमाज अदा की। इजराइल की साजिशें मस्जिद अल अक्सा पर कब्जे की कोशिशों और दबाव के बावजूद फलस्तीनी अवाम ने अपनी मजहबी हकीकत को जिंदा रखा है। वहीं आप 10वीं खबर पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका की नई साजिश, समुद्र में ईरानी तेल जहाजों को रोकने की साजिश, मगर हुर्मुज का इख्तियार ईरान के पास। ईरान ने तेल निर्यात को रोकने के लिए समुद्र में जहाजों को टारगेट करने पर गौर कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया का 40% तेल हुर्मुज जलमंडल से गुजरता है, जिस पर मुकम्मल इख्तियार ईरान का है। अमेरिका की यह नई चाल है दोस्तों।
ईरानी जहाजों को रोककर तेल सरबराही पर दबाव डालना चाहता है। ईरान का जवाब क्या होगा? होर्मुज बंद करने की धमकी या मजीद जंगी हिकमत अमली होगा? क्या ये तनाज़ा आलमी माशी हलचल को नई समत में ले जाएगा? क्या अमेरिका इस इलाके में नई जंग को दावत दे रहा है, या फिर यह सिर्फ दबाव बढ़ाने की और नाकाम कोशिश है? वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप की नई पाबंदियां, ईरानी तेल सनद को बंद करने का मंसूबा रखा है। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई पाबंदियां ईरान की तेल सनद को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए लगाई जा रही हैं। अमेरिका ईरान को आलमी माली निजाम वित्तीय प्रणाली से काटने की भी साजिश कर रहा है। ट्रंप ने साफ तौर पर 4 फरवरी को सदारती हिदायत के जरिए मैक्सिमम प्रेशर मुहिम को दोबारा शुरू किया। 6 फरवरी से अमेरिकी खजाना शोबा ने ईरानी तेल की चीन को सरबराही पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और ट्रंप 2018 में ईरान के न्यूक्लियर मुआहदे से निकलने के बाद पहली बार अपने पहले दौरे सदारत में यह मुहिम शुरू कर चुके थे। अब व्हाइट हाउस में वापसी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद उन्होंने उसी हिकमत अमली को दोबारा दोहराना शुरू कर दिया है। ट्रंप बातचीत के लिए तैयार है, मगर ईरान ने इनकार कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने वाजे कर दिया है कि जब तक अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जारी है, तब तक किसी भी सीधे वार्ता का कोई सवाल अमेरिका के साथ उठता नहीं है। वहीं आप 12वीं खबर भी देख सकते हैं। अंसारुल्लाह दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला नामंजूर। यमनी रहनुमा ने यमन के आला सियासी रहनुमा मोहम्मद अली अल हूती ने अमेरिका की जानिब से अंसारुल्लाह तहरीक को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। वैसे तो हमारे लिए गजा तक इंसानी इमदाद की रसाई अमेरिकी फैसले से ज्यादा अहम है। यह फैसला अमेरिकी दहशतगर्दी का नया नमूना है। अल हूती ने अमेरिका का दोहरा मयार बताया। इंसानी इमदाद को रोकना, सीजफायर मुआहदे को नुकसान पहुंचाना असल दहशतगर्द है। अमेरिका ने क्यों लिया है यह फैसला, इसे जानना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि वॉशिंगटन ने अंसारुल्लाह को अलमी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया है। रूबियो का इल्जाम है कि 2023 से अंसारुल्लाह ने लाल समुंदर और खलीज ए अदन में सैकड़ों कारोबारी जहाजों और अमेरिकी अफवाज पर हमले किए। जो बाइडेन हुकूमत ने पहले इस फैसले को इंसानी बुनियादों पर खारिज कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका को यमन के इंसानी बहरान की परवाह होने लगी है दोस्तों, जिसने खुद अपने हथियार दिए, गजा को उजाड़ने के लिए मजलूमों का खून बहाया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, वो दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। नाजरीन, आज की 12 बड़ी अहम खबरें आपके सामने पेश की। दुनिया एक नए सियासी मरहले में दाखिल हो रही है, जहां जंग, साजिशें, तौसियत पसंदी और इंसाफ की जद्दोजहद एक साथ चल रही है। मगर सवाल यह उठता है कि क्या इंसाफ की आवाज को दबाया जा सकता है? सीरिया में बगावत और जंग का नया मरहला बंद होगा। गजा में इजराइल के जुल्म के बावजूद फलस्तीनी अवाम की जो प्रतिरोध है वो जारी रहेगी। रूस और नाटो के दरमियान तनाजा तूल पकड़ता हुआ है। अमेरिका की नई पाबंदियां और ईरान का जवाब, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, या फिर यह सिर्फ बड़ी ताकतों का सियासी खेल चल रहा है? इन सवालों के जवाब वक्त ही देगा, मगर हम आपकी आवाज बनकर हकीकत सामने लाते रहेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट में बताएं कि आप इन हालात को कैसे देखते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ। शुक्रिया।